वृंदावन, जहाँ है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में हर दिन देश विदेश से भक्त आते हैं। वैसे तो वृंदावन में कई मंदिर हैं, परंतु बांके बिहारी जी के मंदिर की अलग ही कहानी है। आइए जानते हैं। स्वामी हरिदास, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, निधि वन में बैठकर भगवान श्री कृष्ण को भजन गाकर रिझाया करते थे और भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के एक भक्त ने उनसे कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी कृष्ण की भक्ति में विलीन होकर भजन गाने लगे। तब वहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा जी ने कहा, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। परंतु हरिदास जी ने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं संत आपको लंगोट पहना सकता हूँ, परंतु माँ राधा को रोज़ रोज़ नए नए आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण और राधा जी युगल स्वरूप में प्रकट हुए। इस स्वरूप में श्री कृष्ण और राधा जी दोनों समाये हुए थे। हरिदास जी ने इस स्वरूप को श्री बांके बिहारी का नाम दिया। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। इस मूर्ति में श्री कृष्ण जी कंधा, कमर और घुटनों के स्थान से मुड़े हुए हैं। यही कारण है कि 3 जगह से मुड़े होने के कारण इन्हें त्रिभंगी लाल भी कहा जाता है। यह प्रतिमा काले रंग की थी और यही मूर्ति वृंदावन में आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट बाद पर्दा गिरा दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है, जो भी भक्त यदि उन्हें प्रेम पूर्वक एकटक निहारता है तो उसकी भक्ति से वशीभूत होकर वे भक्त के साथ ही चल देते हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आकर्षण से भक्त उनकी ओर खुद ही खिंच जाता है और आँखों से स्वयं अश्रुधारा बहने लगती है। श्री बांके बिहारी जी की गुलाब, चंदन, मोगरे, केवड़े और अंबर आदि के इत्र से मालिश की जाती है। जब बहुत ठंड पड़ती है तब केसर का इत्र बिहारी जी को लगाया जाता है। ठाकुर जी को सुलाते और उठाते हुए भी इत्र से मालिश की जाती है। जिस समय इत्र लगाया जाता है तब हाथ में अंगूठी भी नहीं पहनते, ताकि ठाकुर जी को कोई आघात या कष्ट ना पहुँचे। वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। सिर्फ इसी दिन भक्त उनके चरणों के दर्शन कर पाते हैं। इस पर्व के अवसर पर बिहारी जी के चरणों में 1.25 किलो चंदन का लड्डू चढ़ाया जाता है। हरियाली तीज के दिन श्री बांके बिहारी जी पूरे ठाट बाट के साथ अपने दिव्य और अनूठे हिंडोले पर विराजते हैं। भक्त भी उनके दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। इसके साथ ही वृंदावन के मठों, आश्रमों और मंदिरों में हिंडोला उत्सव का विधिवत शुभ आरंभ हो जाता है। यह महोत्सव रक्षाबंधन तक झूलनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। बताया जाता है कि यहाँ ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, जो रात को निधि वन में रास रचाने जाते हैं, इसलिए उन्हें सुबह उठाया नहीं जाता। परंतु साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। इस दिन कान्हा ठाकुर जी बनकर रात में भक्तों को दर्शन देते हैं। उनके इस बाल रूप की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। श्री बांके बिहारी जी को साल भर मुरली धारण नहीं करवाई जाती, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी अपने हाथों में मुरली धारण करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। इस दिन बिहारी जी को सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी और मोर मुकुट धारण कराए जाते हैं। तो ये थी श्री बांके बिहारी जी की
कुछ दिलचस्प बातें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलते चलते हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।